नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति जारी की है। नई युवा नीति का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार नीति के तहत युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम 3 से युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 में कुल 10,644 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट किया गया है। यह अभियान सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नो योर आर्मी मेला में भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राज्यपाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेले का उद्देश्य नागरिकों को सेना की ताकत, प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों से परिचित कराना है। युवाओं में देशभक्ति और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए यह आयोजन आयोजित किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर थी। इस संबंध में अदालत में दावा दायर किया गया है। मामले की जांच के लिए एएसआई से सर्वे की मांग की गई है। विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और अदालत में आवश्यक दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। झांसी में 1 करोड़ रुपए की मार्फिन जब्त की गई है। इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशे की तस्करी रोकने के लिए की गई है। जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। राजस्थान के 5 शहरों में विंटर नाइट के लिए प्रसिद्ध ठंडी रातें रही हैं। तापमान अत्यधिक गिर गया है। पर्यटक और स्थानीय लोग ठंड का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। रात के समय तापमान और अधिक गिरने से विशेष आकर्षण बना रहता है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में सचिन पायलट के लिए राज्यसभा जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं में बदलाव हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय आगामी चुनाव और पार्टी की रणनीति से प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में जेएनवी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों और टीम ने प्रतियोगिता में उच्च अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम में विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने भाग लिया। इस सफलता से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी और छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एआईएमएस में भर्ती कराया गया। 1 सप्ताह में उन्हें 2 बार बेहोशी का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति की निगरानी की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और नियमित जांच जारी है। राजस्थान में भीषण शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बुजुर्ग तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। स्कूलों और यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। न्यायमूर्ति विपिन गुप्ता ने कहा कि न्यायिक सुधारों के लिए नैतिक साहस अनिवार्य है। न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों और न्यायाधीशों से संवेदनशील और निष्पक्ष निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। 14 जनवरी को राजस्थान में दिन में पतंगों का उत्सव मनाया जाएगा। शाम को लालटेन उत्सव आयोजित होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यह आयोजन सांस्कृतिक सौहार्द और पारंपरिक त्योहारों की याद दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अस्पताल में आरआईसी लिमिटेड ने नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुफ्त नेत्र परीक्षण और उपचार किए। इस पहल से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिला। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। राजस्थान के एक विशिष्ट नागरिक का जीवन यात्रा बेहद खास रही है। वकालत, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य और योगदान पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। चिकित्सकों ने उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की। नेशनल खो खो प्रतियोगिता में हरियाणा और राजस्थान की टीम ने चैंपियन बनकर जीत हासिल की। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया। यह जीत टीम की मेहनत और रणनीति का परिणाम रही और युवा खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाया।
राजस्थान के कुछ जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने छुट्टियों की वजह से बच्चों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की। 1 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। यह अभियान सरकारी सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान करने और बेरोजगारी कम करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में कर्मचारियों ने सरकार की संवेदनहीनता के विरोध में जयपुर में सड़कों पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं और मांगों को नजरअंदाज किया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए और वार्ता की संभावना जताई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 15 जनवरी से शुरू होगा। विश्व विख्यात लेखक और कलाकार एक मंच पर होंगे। यह आयोजन साहित्य और कला के क्षेत्र में नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साहित्य प्रेमियों और कलाकारों के लिए यह उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। निम्बाराम ने कहा कि युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना होगा। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। सरकार और संस्थाओं को इसमें मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराकर योगदान देना चाहिए। गोरखपुर महोत्सव में केसरिया जलेबी और राजस्थानी लड्डुओं ने लोगों का दिल जीत लिया। शौकीनों की भीड़ उमड़ी। लोक संस्कृति, व्यंजन और त्योहारों का संगम लोगों को उत्साहित करता है। प्रशासन ने व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की ताकि सभी आनंदित होकर कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। राजस्थान में 13 जनवरी को स्कूल बंद रहे। दिल्ली, नोएडा, यूपी, गाजियाबाद और पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टी का अपडेट जारी किया गया। प्रशासन ने बच्चों और अभिभावकों को मौसम और सुरक्षा की वजह से सतर्क रहने की सलाह दी। शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण बाद में किया जाएगा। आर्मी डे परेड 2026 के लिए महल रोड पर 15 जनवरी को ट्रैफिक रूट बदला जाएगा। नागरिकों को वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और जन सुविधा के लिए समन्वित योजना बनाई है। 1.5 लाख दर्शकों के बीच आर्मी डे परेड आयोजित होगी। 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। कार्यक्रम में सेना की ताकत और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन ने यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जयपुर में 15 जनवरी को घर से निकलने से पहले नागरिकों को ट्रैफिक रूट मैप पढ़ने की सलाह दी गई है। यदि लोग ध्यान नहीं देंगे तो ट्रैफिक जाम और चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की जानकारी भी साझा की है। REET लेवल 2 मेंस परीक्षा 2026 का पैटर्न जारी किया गया है। परीक्षा में कुल सवाल, अंक वितरण और समय अवधि स्पष्ट किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में शिक्षण योग्यता और विषयगत ज्ञान पर जोर रहेगा। उम्मीदवारों को समय प्रबंधन और पेपर के प्रकार को समझकर तैयारी करने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने यूथ पॉलिसी 2026 जारी की है। युवा वर्ग को रोजगार, स्टार्टअप और इनोवेशन में नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी और व्यावसायिक कौशल पर जोर दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को राज्य के विकास में शामिल किया जाएगा। नई पॉलिसी से स्टार्टअप, डिजिटल उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र मजबूत होंगे। राज्य सरकार ने MSME और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए 58 करोड़ रुपए का ग्रांट घोषित किया। लघु उद्योगों और कलाकारों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। युवा और महिलाओं तीन के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। राजस्थान सरकार युवा नीति के तहत नई स्किल डेवलपमेंट योजनाएं ला रही है। स्टार्टअप, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रशिक्षण केंद्र और ऑनलाइन कोर्स भी शामिल हैं। इससे राज्य में युवा क्षमता का सही उपयोग होगा। कौशल और रोजगार पर फोकस मजबूत होगा। हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज लागू किए गए हैं। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। कलाकारों और उद्यमियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां मजबूत होंगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल और वैकल्पिक शिक्षा की सुविधा बढ़ाई जा रही है। छात्रों को ऑनलाइन और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है और एनरोलमेंट बढ़ा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव भी मिल रहा है।
जयपुर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक लॉन्च किया गया है। नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। ड्राइवर प्रशिक्षण और नियम पालन पर जोर दिया जाएगा। युवा सुरक्षित और दक्ष चालक बनेंगे। तकनीकी उपकरणों से टेस्टिंग पारदर्शी और प्रभावी होगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद है। एमएसएमई सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए फंड जारी किया गया है। छोटे उद्योग और स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलेगी। उत्पादन और क्वालिटी में सुधार होगा। स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों का विकास तेज होगा। उद्योग क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। सीएम ने युवाओं को राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की है। उन्हें स्टार्टअप, स्वरोजगार और नवाचार के अवसर दिए जा रहे हैं। युवा राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। शिक्षा, रोजगार और तकनीकी कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा राजस्थान के भविष्य को मजबूत बनाएगी। राजस्थान सरकार ने विकास की नई योजनाओं का सिलसिला जारी रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और डिजिटल प्रगति पर जोर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट में मदद मिल रही है। सरकारी योजनाओं से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल रही हैं। जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। 15 से 19 जनवरी तक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश विदेश के लेखक इसमें शामिल होंगे। साहित्यिक गतिविधियों से पब्लिक शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। स्थानीय पर्यटन और होटलों को भी फायदा मिलेगा। पिंक सिटी में साहित्यिक माहौल तैयार किया जा रहा है। जयपुर में साहित्यिक कार्यक्रमों की सीरीज शुरू होने वाली है। पुस्तक विमोचन, लेखक चर्चा और वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। छात्रों, लेखक और साहित्य प्रेमियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। राज्य के सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। युवा साहित्य और लेखन में रुचि बढ़ेगी। राजस्थान में सर्दी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए आकर्षक अनुभव सुनिश्चित किया जा रहा है। स्थानीय रोजगार और व्यापार को लाभ मिलेगा। डिजिटल और ऑफलाइन मार्केटिंग से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में ठंड के बावजूद लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों में रहकर कामकाज संभाल रहे हैं। नागरिक सामान्य जीवन जी रहे हैं। सरकारी और निजी संस्थान नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा और सावधानी के उपाय जारी किए हैं। जीवन और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। घबराने की जरूरत नहीं है। नागरिक सामान्य जीवन जारी रख सकते हैं। ठंड के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में मौसम अपडेट नियमित मिल रहे हैं। नागरिक अपने कामकाज में सक्रिय बने हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जीवन सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी है। स्कूलों और सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था सामान्य रही। नागरिकों ने सावधानी बरतते हुए रोजमर्रा के काम जारी रखे। जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। नागरिक ठंड के अनुसार कपड़े पहनकर सुरक्षित रहे। कृषि और स्थानीय गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी अपनाने की सलाह दी। लोगों ने सामान्य जीवन और व्यवसाय बनाए रखा। ठंड के बावजूद दिनचर्या सामान्य रही। कई जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली गई। जैसलमेर में कक्षा 9 से 12 के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं होंगी। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अभिभावकों को बदलाव की सूचना दी गई। पढ़ाई में व्यवधान नहीं आया। भीषण शीतलहर के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गईं। जयपुर में कक्षा 1 से 5 के लिए 12 से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहे। बच्चों को घर पर सुरक्षित और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी गई। अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की। पढ़ाई और सुरक्षा पर ध्यान रखा गया। फतेहपुर में राज्य का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ, लेकिन नागरिक सामान्य जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। ठंड के बावजूद दैनिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोग सुरक्षित रूप से अपने कामकाज में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति जारी की है। नई युवा नीति का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार नीति के तहत युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम 3 से युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 में कुल 10,644 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट किया गया है। यह अभियान सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नो योर आर्मी मेला में भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक